राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश पूर्व अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के सामने रखा। सीपी जोशी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, जो कि भाजपा की भजनलाल सरकार ने 1 वर्ष में कर दिखाया। घोषणा चुनाव गौरवमयी 1 वर्ष के कालखंड पूरा होने पर आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय राकेश जी, आपके लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप जी, लोकप्रिय विधायक माननीय कल्पना देवी जी, देश के मंत्री अनुसुईया जी, माननीय अमित सिसोदिया जी, पत्रकार मित्रों, कांग्रेस के 5 साल के कालखंड में राजस्थान में बहुत कुछ खोया और राजस्थान की जनता ने 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना के नेतृत्व में सरकार बनी और 1 वर्ष के कालखंड में राजस्थान ने हर क्षेत्र में जो वादे राजस्थान की जनता से हम लोगों ने किए थे, राजस्थान की सरकार ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, मात्र 1 वर्ष के कालखंड में 50% से भी ज्यादा अपने घोषणा पत्र के कार्यक्रमों को जनता के बीच में डिलीवर करने का काम किया। मैं सोचता हूं कि अभी आप और हम सब लोगों ने राइजिंग राजस्थान की एक अपार सफलता राजस्थान की जनता ने देखी है। कोई सरकारें थी जब अपने कालखंड के अंतिम समय में 1 वर्ष में 6 महीने में राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम होता था, MOU होते थे, फिर सरकारें बदल जाती थी और कुछ होता नहीं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को धन्यवाद देता हूं कि अपने पहले वर्ष के कालखंड में राइजिंग राजस्थान एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई देशों में 23 देशों और 19 प्रदेशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके सारे अधिकारी लगाकर उन्होंने देश और विदेश के सारे इन्वेस्टर से मीटिंग की, बातचीत की और उसी का परिणाम है कि 35 लाख करोड़ के MOU राजस्थान में हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राजस्थान में हुआ। काउंटर पे देखिए, कोई समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए सरकार कोई कोई रास्ता निकालेगी। बाकी हेल्थ के सेक्टर में मैं सोचता हूँ, चाहे PSC हो, CSC हो, मेडिकल कॉलेज हो, आज़ादी के बाद पहला अवसर होगा कि हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यहाँ आज़ादी के बाद पहला अवसर होगा कि हर व्यक्ति को न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त में इलाज का अवसर मिल रहा है। ऐसे अनेक काम हैं जो, और सर बीमार नहीं, लोग बीमार नहीं हो, इसके लिए कई नवाचार सरकार के माध्यम से हुए हैं।
मैं सोचता हूँ अगर कोई इशू आएगा तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाएंगे। सर, ये आपकी टीवी से बात हो रही थी और उसमें 1,00,000 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को सामने दिया गया था। देखिए, शिलान्यास हो गया है ERCP का, और जैसा मैंने कहा कि पुरानी सरकार ने सिर्फ बातें करती थी। अब मेरा कोई प्लॉट है और मैं पड़ोस के प्लॉट का नक्शा पास कराने जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा? पूरा काम हो रहा है, डैम का पकड़ने सरकार में जो होता है। लेकिन इस सरकार में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में ERCP सपना नहीं, आकार लेगी और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, अभी प्रोजेक्ट के शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हुआ है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ ERCP, न सिर्फ यमुना जल समझौता, बल्कि आने वाले समय में और भी जल परियोजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। परंतु समाज को पहली बार राजस्थान की सरकार ने इनिशिएटिव लेकर, ऐसे कई जातियां थी जिनको रहने का मकान नहीं था, जमीन नहीं था, लेकिन उनको सर्वे कराकर आइडेंटिफाई करके कैंप लगाकर हर जिले में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पट्टे दिए गए। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे देश भर में पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ये भी अपना आप एक अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से एक डिजिटल माध्यम से ही एक लाइसेंस वितरण पट्टा देने का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस में प्रदर्शन पूरे राजस्थान में, कांग्रेस पूरे राजस्थान में थोड़े होंगे। मैंने सुना कोटा में भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रदर्शन हुए। और किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या किसी लीडर अपोजिशन को यह शोभा देता है कि बुजुर्ग सांसद को धक्का के देके गिरा दें? एक जनजाति वर्ग की एक महिला सांसद के साथ एब्यूज लैंग्वेज उपयोग करें? और 1947 से लेकर यह वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को एक नहीं बार बार अपमानित किया, और बाबा साहब ने दुखी होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदर्भ में भी 2 बार लोकसभा में बाबा साहब नहीं पहुंचे, इसके लिए उनको हराने का काम किया। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का तेल चित्र लगा। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस की सरकार नहीं रही और मोदी जी की सरकार आई तब नागपुर हो, मऊ हो, लंदन हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उन 5 स्थानों पर बाबा साहब के इस नाम से बड़े स्मारक बनाए गए। आखिर क्या कारण है? बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, एक नहीं कई बार किया। और स्वयं नेहरू जी ने देश प्रदेश देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि जिन लोगों में काबिलियत नहीं है उनको किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाए, आरक्षण दिया जाए। और उस कांग्रेस पार्टी को देश की जनता में वो अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं है, जैसे कर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस ने किया। माननीय गृह मंत्री जी ने अगर पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको संज्ञान में आएगा कि पूरे भाषण में उन्होंने कांग्रेस की हकीकत को सामने बयां की है। उसी से खफा होकर क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई, इसीलिए जानबूझकर उस विषय को कैसे घुमाना। लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है कि आपने 1947 से लेकर अब तक देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सरकार ने कमेटी गठित की है, वो समीक्षा होकर फिर निर्णय होगा। कार्य करता हूँ इस दिशा में, मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, MOU हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोगों ने उसमें देखा है कि कई लोगों ने, देश दुनिया के लोगों ने रुचि लेकर राजस्थान को प्रायोरिटी दी है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, और उसमें कोटा भी उसी प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। आप थैंक यू। वो तो उनकी सरकार। सवाल मैं भी ऐड कर दूं, वो ये कह रहे थे आज भी, जैसे वहां पे भाषण उन्होंने दिए, तो भाई ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो ये भी नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, बजट राजस्थान का इन्होंने पहले भी यही था, तो मतलब आप लोगों ने हासिल क्या कर लिया, ये उनका कहना है। इसमें मतलब मैं बताऊं कि ERCP की योजना में उन्होंने क्या किया ये बता दें। आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता ही नहीं था, तो आप किस प्रकार से राजस्थान की जनता को लाभ दे रहे थे?
अब इसमें 90% पैसा भारत सरकार दे रही है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।